हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चर में। और आज इस वीडियो में देखेंगे हम जेक मॉडल जो पेपर जारी किया है, ठीक है, 10th क्लास का यहाँ पर 2025-26 के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर साइंस, टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 80 नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ। फुल मार्क्स यहाँ पर 80 है, टोटल पूर्णांक, और समय 3 घंटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेक्शन ए में टोटल जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा है। तो हम इसका आज इस वीडियो में देखेंगे आंसर, ठीक है। सेक्शन ए का बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। बाकी सेक्शन बी, सी और जो डी क्वेश्चन दिया है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसमें नहीं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, ओके। और कुल प्रश्नों संख्या 52 रहेगा। जरा समझ लेते हैं सैंपल पेपर को हम, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा सेक्शन ए में। सेक्शन बी में 31 से 38 8 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर किन्हीं 6 प्रश्नों को हल करना है और प्रत्येक 2 अंक का रहेगा ये, ठीक है। और सेक्शन सी में 39 से 46 प्रश्न तक, 39 से 46 प्रश्न तक यहाँ पर रहेगा 3 अंक वाला। और 6 क्वेश्चन हल करना, 8 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। और लास्ट है सेक्शन डी है 47 से 52, टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन हो गया। यह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर जो दिया है मॉडल पेपर, इसी तरह का फाइनल एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। 52 क्वेश्चन मिलेगा, 4 गो सेक्शन रहेगा। तो देख लो किस तरह से क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में देगा। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूरा चाहते हैं कि कंप्लीट करना फाइनल एग्जाम में, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हम चैप्टर वाइज और प्लस जैसे होता है टॉप 30 साइंस का क्वेश्चन, 30 मैथ का क्वेश्चन, और सब्जेक्ट का हम दे रहे हैं जो VVI क्वेश्चन है, ठीक है, उसका भी वीडियो बना रहे हैं हम, ओके। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दांत का इनेमल इनेमल किससे बना होता है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये जो दिया गया ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। स्क्रीन पर देख सकते हो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इस बिलियन में शामिल है, तो इस बिलियन में HCl। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। आगे डायरेक्ट सब NCERT जो बुक है ना, उससे उठाया हुआ है क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है। NCERT पढ़ लो पूरा, जो साइंस का बुक है पूरा पढ़ लो अच्छे ढंग से, तो आप आराम से 100 में 100 ले आओगे आराम से, ठीक है, 100 में 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है। यह तत्व है कैल्शियम। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तीसरा का ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या होता है? तो ये 12 से 14 साल का होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 4 का ये हो जाएगा 5। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? अवक्षेप का रंग यहाँ बताना है। तो 5 का ए यानी काला, काला होता है, ठीक है, रंग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? पहला क्वेश्चन है आशुद्ध जल का उबलना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है चीनी का कारमेलाइजेशन, ये नहीं है, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। पानी में नमक का विघटन, ये भौतिक परिवर्तन है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। सिंपल सा है, एगो वर्तिकाग्र होगा, वर्तिकाग्र अंडाशय और वर्तिका होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हम सही करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्या है? मानव नेत्री फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? ये तो सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आगे, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग जो होता है वो प्रकाश का प्रकिरण के कारण होता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, लेंस की शक्ति -4
4.0 डी यानी डायोप्टर होती है, यहाँ दिया है। तो लेंस की प्रकृति क्या होगा, तो माइनस में दिया गया यहाँ पर, ठीक है। लेंस की शक्ति यानी पी यहाँ पर माइनस में है, -4.0 डायोप्टर है। लेंस की शक्ति का ऐसा है मात्रा डायोप्टर होता है। तो यहाँ लेंस की प्रकृति पूछा है, तो माइनस में है पी, तो अवतल सही होगा। तो 10 का यहाँ पर डी हो जाएगा, ये अवतल दर्पण होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे यानी बड़ा टीटी दोनों लिया है, को एक शुद्ध छोटे पौधे यानी छोटा टीटी यहाँ पर लिया है, के साथ संकरनित किया जाता है। तो F2 दूसरा पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात बताइए। ये तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है, 1:1। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, वस्तु का आवर्धन क्या है। तो दर्पण है, दर्पण सूत्र से निकल जाएगा, ठीक है। आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u होता है। तो u तो यहाँ दिया हुआ देख लो, 20 सेंटीमीटर दूरी है, तो u हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी f है, और दर्पण यहाँ पर अवतल दर्पण, तो माइनस में ये होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम फॉर्मूला बैठाएंगे, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/u। इस पर अगर हम काम करेंगे, ठीक है, तो हल करेंगे, तो मेरा यहाँ पर 1/f, f निकाल लेंगे पहले हम, 1/ यहाँ पर भी तो दिया है, प्लस में 1/u लिखेंगे, तो 1/f, f कितना है, फोकस दूरी माइनस में लेंगे हम, 25 लेंगे यहाँ पर, और 1/v, भी निकालना है, ठीक है, प्लस 1/u, u तो दिया है ना, कितना -20 है, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये माइनस में फिर आ जाएगा, प्लस में इधर आ जाएगा, तो 1/ अगर हम -1/25, तो माइनस वहाँ, तो प्लस में आ जाएगा, तो 1/ ये हो जाएगा 20, बराबर हो जाएगा 1/v, भी निकालना हमको यहाँ पर, ठीक है। भी निकालेंगे, और भी निकालने के बाद फिर अगर हम भी जो आएगा मेरा यहाँ पर हल करेंगे, इसके बाद हम आवर्धन लंब -v/u, तो u तो दिया है माइनस, और u का मान यहाँ पर दिया है माइनस, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो ये तो दिया हुआ है, ठीक है। अब अब भी कितना निकलेगा वो देखना है, यहाँ पर भी का मान कितना निकलेगा, तो प्लस यहाँ पर 5.0 तो -5.0, दो में से एक आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 12 का यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी दिया है, ठीक है, लेकिन देख लेना, इसे एक बार हल कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ओके, अवतल दर्पण है ना, तो u ले लेना -20 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी f ले लेना -25 सेंटीमीटर, और दर्पण सूत्र का फॉर्मूला लगा के फिर m निकाल लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। खाद जाल के निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती, बात सही है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती, ये भी बात सही है, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा, यहाँ पर यह सिरा क्या होगा, तो यह तो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति यानी P का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, P का फॉर्मूला नहीं, तो P बराबर तो VI होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। P बराबर V²/R भी होता है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। और एक P बराबर होता है I²/R, ये भी सही है, लेकिन P बराबर कभी भी I² ए नहीं होता है, I² दिया गया है ना, तो I² होता है, ठीक है, ये देख लो यहाँ पर P बराबर I² होगा, ठीक है, लेकिन ये I² R ए नहीं होगा, ठीक है, ए नहीं होगा।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ना, ये पी वाला फॉर्मूला, पी शक्ति वाला, जी विद्युत शक्ति वाला जो जिसे हम लोग पी से दर्शाते हैं, ये नहीं होगा, ठीक है, याद रखना बी ऑप्शन। बाकी तो सब है, पी बराबर वी आई होता है, पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर ए भी होता है, और पी बराबर आई स्क्वायर आर ए भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी नहीं होगा। नेक्स्ट, जलीय दर्प और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? ये तो पुतली कहलाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? ये तो नाइट्रोजन हो गया ना, खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाना है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, विद्युत जनरेटर परिवर्तित करते हैं, जनरेटर को पहले हम लोग घुमाते हैं तो आंतरिक ऊर्जा फिर विद्युत ऊर्जा में होता है, तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर बदलता है। यहाँ पर समान दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने खालिस्तान बनाती है तो रेटिना पर बनाती है। आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? घास, सूर्य, ओस वाला पौधा, गाय, ये तो घास हो गया, ठीक है। किसका यहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा, घास उत्पादक है यहाँ पर। नेक्स्ट, पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? फलों का गिरना, यहाँ पर पत्तियों का मुरझाना, फिर से गिरना, ये तो एब्सिसिक अम्ल हो गया ना, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं प्रभावक। क्या कहते हैं? प्रभावक, ऑप्शन ए सही होंगे। कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। आगे, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? सोडियम, ठीक है, याद रखना सोडियम। नेक्स्ट, यौगिक CH3, CH2, CHO का नाम क्या है? ठीक है, ये तो प्रोपेनल हो जाएगा, प्रोपेनल, याद रखना, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा ये, प्रोपेनल। नेक्स्ट, ये देखो C6H12O6 श्वसन अभिक्रिया है ना, यहाँ पर दिया गया है रासायनिक समीकरण, इसमें ऊर्जा निकल रहा है, ठीक है, ऊर्जा यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस में ऊर्जा है, तो ये उष्मा छेपी हो जाएगा, उष्मा छेपी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे, तो 27 के बी हो जाएगा, ठीक है। एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रभावित होती है? ए पहले डेंड्राइट, ठीक है, डेंड्राइट, फिर कोशिका शरीर, अष्टतंतु, अतंत्रिका तंत्र, यहाँ जाता है, ऑप्शन ए सही होगा, हाँ ए सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए, ठीक है। एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रभावित होती है, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 3R दिया है ना, 3R, जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, वे है, तो वे क्या है? कम करना, पुनर्चक्रण, और एक पुनः उपयोग, ये सही है, तीसरा ऑप्शन 3R, ठीक है। रीड्यूज होगा, रिसाइल होगा, रीयूज होगा, डी ऑप्शन सही होगा। 3R तो हो गया ना, यहाँ आर निकला, यहाँ आर निकलेगा, फिर यहाँ से आर, तो 3R से, ठीक है। कम करना, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग करना, यह होगा सही। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, तो द्वार कोशिकाओं में जल, द्वार कोशिकाओं में जल हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।